नमस्कार साथियों, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। दोस्तों, आज का ये मुद्दा है कि रेलवे न्यू वैकेंसी 2024 में अगर हम बात करें रेलवे ग्रुप डी की, तो क्या रेलवे ग्रुप डी में 1 लाख प्लस वैकेंसी आने की जो संभावना दिखाई जा रही है, या अलग अलग जगह जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि 1 लाख वैकेंसी आ सकती है, उस वैकेंसी में कितनी सच्चाई है। और कई बच्चों का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या रेलवे में आईटीआई कंपलसरी कर देगा, या रेलवे ग्रुप डी में सर इस बार आईटीआई कंफर्म कर देगा। तो कितनी नोटिफिकेशन में सच्चाई है, क्या कुछ है, आज मैं बड़े विस्तार के साथ चर्चा करने वाला हूं। देखो, रेलवे ग्रुप डी 2018-19 के बाद, क्योंकि रेलवे की हर साल वैकेंसी हमें देखने को नहीं मिलती है, तो अब ये जो 18-19 में रेलवे की जो वैकेंसी आई थी रेलवे ग्रुप डी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। हम लोगों ने बहुत बूम तरीके से उसे पढ़ाया था और बहुत ही ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। अब जब इस बार रेलवे ग्रुप डी आने की संभावना है, जहां पर यह था कि अक्टूबर तक, जहां तक है कि रेलवे ग्रुप डी आपको देखने को मिलेगा, और एनटीपीसी यही जुलाई के अंत तक, जहां तक एनटीपीसी भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस बार तो रेलवे ने भी अपना कैलेंडर जारी किया है। तो लोगों का यह मानना था कि सर मुझे यह बताइए कि क्या रेलवे ग्रुप डी में क्या आईटीआई कंपलसरी हो जाएगा। देखो, किसी चीज को कंपलसरी करना ये सरकार के लिए बड़ी मुश्किल वाली चीज होती है। या सपोज करो कि हम ये कह दें कि आप लोग ने कोई एक एग्जाम देखा जिसमें एजुकेशन ये होनी चाहिए, मतलब 10th 12th ग्रेजुएशन ये होनी चाहिए, और ये एडिशनल होना चाहिए, मतलब CCC होना चाहिए, या कुछ और टेक्निकल चीजें होनी चाहिए, तब जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये अगर चला आ रहा हो तो ठीक है। मतलब किसी सिस्टम से किसी चीज को निकाल देना ये आसान होता है, लेकिन किसी चीज को जोड़ना ये सिस्टम में बहुत कठिन होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो इस बार आईटीआई, लोगों को लगा था कि इस बार आईटीआई कंपलसरी कर देंगे, तो पहले मैं आगे की वीडियो शुरू करूं, मैं आपको ये बता दूं कि इस बार आईटीआई आपके साथ रेलवे ग्रुप डी के साथ ऐड होगा, इसकी कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है कि आपको इस बार रेलवे ग्रुप डी में आपका आईटीआई होना जरूरी है। तो एक डाउट आपका क्लियर हो गया। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि रेलवे ग्रुप डी पे जो वैकेंसी आने की संभावना है, इसके बारे में आजकल चर्चा हो रही है कि 1 लाख रिक्त पदों पर जल्द भर्ती निकालने की उम्मीद है। यानी, और हम हमेशा किस हिसाब से अपने आप को तैयार करते हैं ऐसी न्यूज को लेकर, जब ये न्यूज पेपर में आती है, और एक ही पेपर में नहीं, अलग अलग पेपर, अभी सारी कटिंग में दिखाऊंगा, जहां पर ये आता है कि 1 लाख रिक्त पदों पर जल्द भर्ती निकाले। क्योंकि देखो, हमारे पास हर चीजें लाइनअप है। आप लोगों को पता था टेक्नीशियन जिस मंथ आना था, और इस मंथ से इस मंथ के बीच में आना है, तो जिस मंथ में पहली बार शुरुआत बोला था उसी मंथ में टेक्नीशियन दे दिया। यानी जिस महीने पे जो एग्जाम रेलवे ने बोला है, उसका नोटिफिकेशन भी टाइम पे इस साल आ रहा है, और सारे एग्जाम भी उसी हिसाब से कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो रेलवे ग्रुप डी का जो चांस है वो अक्टूबर तक आपको देखने को मिलेगा, और जो एनटीपीसी है वो आप लोगों को पता है कि जुलाई के लास्ट तक आप लोगों को एनटीपीसी की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और अगर दोस्तों आपके पास 1 लाख वैकेंसी है, तो फॉर्म कितने भरे जाएंगे? कम से कम 1.5-2 करोड़ फॉर्म होंगे। बहुत है। रेलवे के नाम पर ना, जैसे मैं प्रयागराज से हूं, कुछ लोग पटना बोरिंग रोड से, या पटना पीएफआर से, या बरेली से, कुछ ऐसा एक जोन होता है जहां रेलवे के ही तैयारी बच्चे करें। एक अलग जुनून है रेलवे ज्वाइन करने का कि नहीं सर, हमें रेलवे में ही जाना है। तो रेलवे वाले बच्चों का एक मॉब ही अलग है, एक भीड़ ही अलग है। और सोचो कि अगर 1 लाख वैकेंसी आती है, तो भी तुमको कम से कम 100 से 110 या 150 बच्चों के बीच फाइट करना होगा। यहां तो चलो 150 बच्चों में एक बच्चा लिया जाएगा। अगर सपोज करो कि 1.5 करोड़ फॉर्म भरे जाते हैं, 1 लाख सीट होती है, तो ये मान लेते हैं कि चलो कम से कम 150 बच्चों में एक बच्चे का सिलेक्शन होगा, अगर 1 लाख वैकेंसी आ जाती है तो। ठीक है ना। तो ये कंपटीशन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। अगर ये दुनिया को लगे कि सर ये वाला रेलवे ग्रुप डी मेरा बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, सोचो सीजीएल में कितनी सीट आती है। सोचो अगर बैंक में पीओ की अगर हम बात करें, एसबीआई क्लर्क की बात करें, या आरबीआई रेलवे वो नहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, या ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल, जब इनकी बात करो, इनका फॉर्म भरने वाले कितने लोग होते हैं। तो कई बच्चे ये सोचते हैं सर 1 लाख वैकेंसी होगी तो 1.5 करोड़ फॉर्म भरे जाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन तुम एक अगर कैलकुलेशन देखो तो जैसे बैंकिंग के फॉर्म्स आते हैं, एसएससी के फॉर्म्स आते हैं, वहां तो 800-800 बच्चों में एक बच्चा सेलेक्ट होता है, 1000-1000 बच्चों में, 500-500 बच्चों में एक बच्चा सेलेक्ट होता है। तो तुम्हारे पास अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम निकालना ज्यादा आसान है आपका। तो एक चीज याद रखना। और कहां पर
ये चीजें हो सकती हैं, मैं इसके बारे में चर्चा कर दूं। 1 लाख रिक्त पद जल्द से जल्द निकाले जाएंगे। और इसके बारे में मैं बात कर रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अपना पूरा का पूरा एक डेटा निकाल दिया था कि यहां पर जनवरी से मार्च में एलपी आ जाएगा, जो आपको देखने को मिला। इसकी वैकेंसी कम आई थी लेकिन बाद में फिर से ऐड कर दी गई थी। तो ये आजकल जैसे होता नया फैशन चलता है। पहले जीडी की वैकेंसी कम आई थी, मतलब पहले 24-24 हजार वैकेंसी थी, फिर उसको जोड़ के 47,000 50,000 वैकेंसी कर दी कि कोई फॉर्म भी नहीं भर सकता है। तो आजकल मैं आपको यह जरूर बता दूं कि यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो नंबर ऑफ वैकेंसी के चक्कर में फॉर्म ये मत सोचना कि हम नहीं भरेंगे। एलपी की बताओ सीट बढ़ा दी गई कि नहीं बढ़ा दी गई? 5-5 हजार थी, 18,500 के आसपास हो गई। तो आप लोगों की सारे आजकल ये ट्रेंड चल गया है। तुमने जीडी में भी यही चीज देखा था, एलपी में भी यही चीज देखा। तो आजकल जो भी एग्जाम आ रहे हैं और तुम जिसके बारे में सोच सकते हो उसका फॉर्म जरूर फिलअप करना मेरे भाई। तो रेलवे इसलिए तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। और रेलवे का कैलेंडर मेरे ख्याल से आप सभी ने देखा है। जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 देखने को मिलेगा। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएट लेवल 2, लेवल 3, जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल कैटेगरीज जो जुलाई से सितंबर के बीच में आपको देखने को मिलेगा। यही रेलवे ग्रुप डी है बेटा, जिसे अब लेवल 1 के नाम से जाना जाता है। यही रेलवे ग्रुप डी है जिसे आप लोग लेवल 1 के नाम से जानते हैं। तो इस बार 1 लाख, अच्छा ये बात जो आप लोग देख रहे हो कि एक बार 1 लाख भर्ती जो आने की उम्मीद है वो रेलवे ग्रुप डी की है। क्योंकि पिछली बार जैसे वैकेंसी आई थी 1 लाख समथिंग कुछ वैकेंसी आई थी ना पिछली बार, 1 लाख प्लस। तो इस बार जहां तक जो सेक्रेटरी है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के, वहां से भी ये एक न्यूज निकल कर आ रही है कि सर इस बार 1 लाख प्लस वैकेंसी आने की उम्मीद है। और अगर 1 लाख प्लस वैकेंसी आ जाती है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आप लोगों के लिए किस लेवल पे व्यवस्था की जाएगी, किस लेवल पे आप लोग सोचो। जितने भी लोग सोचते हो 1 लाख वैकेंसी बहुत होता है। तो ये मैं इसे फेक नहीं मानूंगा, लेकिन मैं इसे 70% सही इसलिए मानूंगा क्योंकि जितने पेपर कटिंग्स और जितने इंटरव्यूज मैंने देखे हैं रिक्रूटमेंट बोर्ड के, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, या जहां जहां तक मेरे सोर्सेज हैं, मैं 70% गारंटी ले सकता हूं कि अक्टूबर में आपको एक बहुत बड़ा नंबर रेलवे ग्रुप डी में देखने को मिलने वाला है। रेलवे ग्रुप डी में बहुत बड़ा नंबर देखने को मिलने वाला है। तो इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूं कि अपनी पीठ मजबूत कर लो। और ये जो आपके पास एक कैलेंडर, अगर आप नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ये रेलवे का कंप्लीट कैलेंडर है कि इसमें किस महीने कितनी कौन सी वैकेंसी आनी है। और ये समझ लेना कि अगर जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, तो जनवरी में ही आ गया था एलपी। फिर बात करें अप्रैल में ही टेक्नीशियन आ गया था। जुलाई की बात करें तो जुलाई में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा रेलवे के एनटीपीसी की भी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर अक्टूबर में आप लोगों को लेवल 1 यानी रेलवे ग्रुप डी में, यहां तक मेरी उम्मीद है कि ये बहुत बड़ा नंबर आपको देखने को मिलेगा। 1 लाख प्लस अगर वैकेंसी आ गई तो ये याद रखना कि अक्टूबर में तो तुम राजा हो जाओगे। ये बात याद रखना, याद करोगे कि अतुल अवस्थी ने कुछ कहा था। ठीक है ना। आगे चलते हैं। और ये जो रेलवे का एग्जाम होता है, कई लोग रेलवे का एग्जाम होता कैसे है या किस तरीके से होता है, कई लोग परेशान हो जाते हैं कि सर रेलवे ग्रुप डी में एग्जैक्टली होता क्या है, इसका मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे होता है। तो रेलवे ग्रुप डी की अगर मैं बात करूं तो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसे सीबीटी टेस्ट कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। दूसरी बात है कि इसमें जैसे तुम रिटन क्लियर कर दोगे तुम्हारा फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या होता है कि लड़के जो है वो 35 किलो का वजन लेकर 100 मीटर 35 किलो का वजन लेकर 100 मीटर चलना होता है। ठीक है ना। और उसको एक बार में चलना होता है, रख के नहीं कि वो उठाए थोड़ी दूर चले फिर उठाए फिर थोड़ी दूर चले, ऐसा नहीं। लड़के जो होंगे वो 35 किलो वजन उठाएंगे और 100 मीटर जाएंगे। लड़कियां 20 किलो वजन उठाएंगे, 100 मीटर जाएंगी। लड़कियों को 20 किलो उठा के चलना होता है। और तो ये इतना आसान होता है, लड़के इतना तो चक्की में बोरी रखने चले जाते हैं गेहूं पिसाने के लिए, है कि नहीं। तो फिजिकल एफिशिएंसी इसका बहुत आसान होता है। जैसे आपने रिटन क्वालिफाई किया, फिजिकल किया, आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। जैसे डॉक्यूमेंटेशन होगा फिर मेडिकल एग्जाम होगा। मेडिकल एग्जाम के बाद आप घर में मिठाई बांटने के लिए स्वतंत्र हैं। आप घर में आराम से मिठाई बांट देंगे कि हाँ सर हमारा काम हो गया। और ये होता है रेलवे ग्रुप। और इस बार रेलवे ग्रुप डी में अगर 1 लाख प्लस वैकेंसी आ गई तो आईटीआई का वहां पे आपको इस बार रोल देखने को नहीं मिलेगा।
ठीक है ना, ये संभावना है। आप किसी चीज को 100% मत मान लेना, क्योंकि जिस समय बताओ एमटीएस में मैथ और रीजनिंग को ऑप्शनल बना दिए, तो समय में कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन अभी तक जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि रेलवे ग्रुप डी में इस बार आईटीआई कंपलसरी करे, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। आगे मैं बता दूं कि आरआरबी ग्रुप डी का जो सिलेबस होता है, इसमें 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। रेलवे ग्रुप डी का जो सिलेबस होता है, रेलवे ग्रुप डी का जो सिलेबस होता है, उसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस आपसे पूछा जाता है। यानी इंग्लिश का यहां कोई योगदान नहीं होता है, इंग्लिश का कोई योगदान नहीं होता। यहां जनरल साइंस आती है, जनरल अवेयरनेस आता है, रीजनिंग आता है और मैथ्स आता है। इसका पेपर पैटर्न जो होता है, वहां पर 25 नंबर की साइंस आती है, 25 नंबर की मैथ्स आती है, 30 नंबर का जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग आता है, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 20 नंबर का आता है। ठीक है ना। टोटल 90 मिनट का होता है। ये 90 मिनट का हिसाब किताब आपका होता है। और सबसे बड़ी बात 1/3 माइनस मार्किंग भी होती है। इसमें 1/3 आपको माइनस मार्किंग भी देखने को मिलती है। और ये जो सीबीटी पेपर 1 होता है रेलवे ग्रुप डी, बेटा जी मैं प्रॉमिस करता हूं ये मेरे हाथ वैकेंसी लगेगी, मेरे हाथ वैकेंसी लगेगी। अगर ये 30 नंबर घोर के नहीं पिला दिया ना मैंने तुम लोगों को, तो तुम कहोगे कि अतुल सर आपने क्या ही बोला था। ये इस तरीके से रेलवे ग्रुप डी अगर 1 लाख वैकेंसी आ गई, मैं प्रॉमिस करता हूं कि तुम कहोगे कि अतुल सर सच में रेलवे ग्रुप डी की चौचक तैयारी। लेकिन इसमें आईटीआई के चक्कर में टेंशन मत लेना कि सर इसमें आईटीआई कंपलसरी करेगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कोई संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं देती कि कंपलसरी करेगा। इसीलिए ऐसे एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कि आपका सीबीटी भी तैयार हो जाए, आप लोगों का अगर एनटीपीसी आ जाए तो वो भी तैयार हो जाए, रेलवे ग्रुप डी भी आ जाए वो भी तैयार हो जाए, उसी के लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि अड्डा में एक रेलवे महापैक है। इस रेलवे महापैक की एक सबसे अच्छी खासियत क्या होती है कि इसमें आरआरबी, एएलपी भी इसकी मतलब एएलपी के टेस्ट, किताबें और वीडियो कोर्सेज सब कुछ इसके अंदर होता है। टेक्नीशियन के सारे वीडियो कोर्सेज, क्लासेस और किताबें सब कुछ इसके अंदर होता है। आरपीएफ कांस्टेबल भी इसी के अंदर होता है, आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी, इनके सबके लाइव क्लासेस, सबकी टेस्ट सीरीज, सारे एग्जाम के जितने एग्जाम तुम देख रहे हो सबकी किताबें और सबकी वीडियोस, ये सब इसके अंदर है। जैसे अब कई बच्चे होते हैं कि नहीं सर हमको आपसे लाइव पढ़ना है, तो जितने भी बैच 12 महीने बनेंगे सारे बैच तुम्हारे लिए फ्री होंगे, इसका कोई पैसा अलग से नहीं देना है। कभी भी आप लोगों को अगर ये टेस्ट सीरीज की बात करें तो ये टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज है, जो आप लोगों को कहीं मिलती ही नहीं है। ये टॉपिक वाइज भी टेस्ट सीरीज है और यहां पर पीवाईक्यू भी आपको बहुत अच्छे से मिल जाता है, जो आप लोग खोजते रह जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि डिटेल हल के साथ होता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। और इसमें रेलवे की सारी किताबें आपको इसके अंदर मिल जाती हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलती है, तो लैंग्वेज का बैरियर खत्म हो जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि सर मैं आपको बताऊं कि मैं पढ़ने में इतना कमजोर नहीं हूं, रेलवे ग्रुप डी आ गया ना तो इसे धुआं कर दूंगा, एनटीपीसी आ गया तो कर दूंगा, बस मुझे जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। तो यहां पर 5496 घंटे की क्लास आपको इसके अंदर मिलती है। यानी जीएस पढ़ाने वाले 7 लोग होंगे कम से कम, जीएस पढ़ाने वाले 7 लोग, रीजनिंग पढ़ाने वाले कम से कम 3 से 4 लोग, और याद रखना मैथ्स पढ़ाने वाले कम से कम 3 से 4 लोग। इतनी फैकल्टीज का पूरा रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, जितनी जल्दी जल्दी पढ़ना चाहो पढ़ लो। और यह भी रिजिड नहीं है कि आपको एक ही फैकल्टी से पढ़ना है, जिसकी टोन समझ में आती है, राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। तो ये एक रेलवे महापैक है जिसको लेने के बाद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, जिसके लिए विशेष मास्टर कूपन कोड आपको दिया जाता है। जो भी बच्चा एनरोल करता है वो Y272 कूपन कोड का प्रयोग करता है। तो यदि आप सब लोग इसके साथ जाना चाहते हैं तो जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, एक बार आप लोग जब भी इसे परचेस करना हो तो जाएंगे कैसे, adda247.com पर चले जाना। यहां पर adda247.com पर चले जाइएगा। जैसे आप खोलेंगे ये खुलेगा, यहां ऑल कोर्सेज पे आएंगे, ऑल कोर्सेज पे जैसे क्लिक करेंगे रेलवे पे आएंगे और रेलवे महापैक, ये जितने एनटीपीसी, एएलपी, जेई, टेक्नीशियन, रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ सब के सब इस महापैक के अंदर है। और ये सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा। जब आप इसको खरीदेंगे तो यहां बाय नाउ करके बस Y272 लगा के बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। Y272 ये कूपन कोड आपको याद रहेगा, Y272 Y272, बस आप लोग मन लगा के साथ दीजिए, पढ़ाई करिए, आपको फ्लैट 78% आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। 1% ऐप में मिल जाएगा, अभी 77% है, ऐप में 78% हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा। मैं सारी चीजें एक बार फिर से समराइज कर देता हूं कि ये रेलवे ग्रुप डी में इस बार आईटीआई कंपलसरी होने की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रही है एग्जाम, लेकिन इसमें 1 लाख प्लस वैकेंसी आने की संभावना है, जो कि सारे न्यूज़पेपर हर जगह ये पेपर कटिंग हमें देखने को मिल रही है। तो एक बार इसे जरूर सीरियस
सीरियसली लीजिएगा। अक्टूबर है तो ऐसा नहीं कि प्यास लगने पर हम कुआं खोदें, पहले से आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि हमें तैयारी करना है। बेटा जी जो चीजें अभी डिफाइन नहीं है उसके बारे में 100% कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो खुश रहो।